हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं आज जो है करंट अफेयर्स की जो है ये 4 अगस्त की करंट अफेयर्स की आपके लिए हम क्लास लेकर के आए हैं। आप इससे जो है आप जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं 4 अगस्त के, और डेली हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए लेकर के आते रहें, जिसमें हम आज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, पुरस्कार और नियुक्तियाँ इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स, डिफेंस, बीपीएससी, यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। और आप डेली जो है आप हमारे इस करंट अफेयर के वीडियो से एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स पढ़ करके, और कोशिश करेंगे कि हम अब एमसीक्यू भी लेकर के आएँ। अभी जो है हम लगभग 10 जो है इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ को कवर किए हैं, तो हम चलिए हम देखते हैं आज की जो है 10 मुख्य समाचार और समसामयिकी है, जो कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित है, और इसको 3D इन्फोग्राफिक्स बुलेटिन में हमने कोशिश किया है। तो आज है तटरक्षक दिवस अमेरिका और भारत का। 4 अगस्त को यूएस कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। 4 अगस्त 1790 को अमेरिकी तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी, जो आज अपना दिवस मना रहा है। भारतीय तटरक्षक दिवस भारत में प्रतिवर्ष 1 फरवरी को राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। स्थापना वर्ष है भारतीय तटरक्षक वर्ष। आईसीजी की स्थापना वर्ष 1977 में समुद्री सीमाओं के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। सुरक्षा संकल्प दोनों ही तटरक्षक बल तटीय सुरक्षा, खोज और बचाव अभियानों में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा है पीएम किसान योजना का विस्तार। 2031 तक अंतिम लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2031 तक मंत्रिमंडल ने, जो भारतीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसने जो है कि देश के किसानों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम किसान योजना को आगे बढ़ाने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु है यह योजना वित्तीय वर्ष 2030-31 तक निरंतर जारी रहेगी। इसका प्राथमिक लक्ष्य है अन्नदाताओं को बिना किसी रुकावट के निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करना। उसके बाद है आईआईटी दिल्ली शीर्ष स्थान व नवाचार। तो क्यूएस रैंकिंग 2027 में जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, इसमें 2027 में आईआईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। उन्नति AI 2.2। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने यहाँ उन्नत AI इकोसिस्टम को के विकास हेतु उन्नत AI 2.2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जीपीटी सर व केंद्र हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला, एवं जीपीटी सर प्लेटफॉर्म सामान्य किताबों को AI बुक्स में बदल रहा है। जीपीटी सर करके एक जो AI है, उसके द्वारा किताबों को जो है AI के फॉर्म में बदला जा रहा है। उसके बाद है नौसेना के नए उप प्रमुख किनको बनाया गया। तो वाइस एडमिरल AN प्रमोद को भारतीय नौसेना का जो है उप प्रमुख बनाया गया है। ये जो है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं के रूप में अपना आधिकारिक कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ये नौसेना के रणनीतिक नेतृत्व, परिचालन गतिविधियों और नौसेना की तैयारियों में अहम भूमिका निभाएंगे। यह नियुक्ति भारतीय तट रक्षा तंत्र में एक प्रमुख प्रशासनिक फेरबदल। ग्लो झील 101 मतलब 101 रामसर साइट है। अभी तक 100 रामसर साइट था, अभी 101 रामसर साइट ग्लो झील को मिला है। ये अरुणाचल प्रदेश की पहली साइट है जो कि रामसर साइट घोषित किया गया है। भारत का शतक पार हो गया रामसर साइटों में। कुल जो है कि आर्द्र भूमियों की संख्या बढ़कर 101 हो गई हैं। 100वीं रामसर साइट ठीक इससे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित सुरहा ताल को भारत की 100वीं रामसर साइट का दर्जा मिला है, और अब 101वां जो है वो ग्लो झील को मिल गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। रामसर टैग विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ वेटलैंड के संरक्षण हेतु प्रदान किया जाता है। उसके बाद है 135वां डूरंड कप का शुभारंभ कर दिया गया है। योजना स्थल ये फुटबॉल की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता डूरंड कप 135वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का आयोजन असम के खूबसूरत शहर गुवाहाटी में शुरू हुआ है, और अभी आपको पता है कि असम में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी। एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। डूरंड कप संपूर्ण एशिया का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। इस वर्ष भी देश भर के दिग्गज और शीर्ष क्लब की टीमें ट्रॉफी के लिए आमने सामने होंगी। इसके बाद है जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय।
राष्ट्रपति द्वारा अभी जो है इसकी उद्घाटन की गई है। ओडिशा के कटक जिले में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन। और ये आधुनिक ज्ञान विज्ञान एवं उच्च शिक्षा के साथ नैतिक तथा मानवीय मूल्यों का प्रसार पर केंद्रित रहेगा। ये ओडिशा के शैक्षणिक ढांचे में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को सम्मान मिला है। ये प्रसिद्ध भारतीय वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। इनको जो है संगीत सेवा का सम्मान, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत और कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। इनकी पहचान जो है ये भारतीय संगीत में संगीत संलयन फ्यूजन का प्रख्यात प्रतिनिधि माने जाते हैं। ताइपे ओपन में तन्वी शर्मा को क्या मिला? स्वर्णिम खिताब मिला है। महिला एकल में भारतीय बैडमिंटन स्टार तन्वी शर्मा को ताइपे ओपन प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब नाम किया। तन्वी क्या यह शानदार जीत अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। ये भारतीय बैडमिंटन की सबसे प्रतिभाशाली और तेजी से उभरती हुई युवा खिलाड़ियों में से एक है। टूर डे फ्रांस हर्षिता जाखड़, इतिहास रचने वाली भारत की पहली हर्षिता जाखड़ टूर डे फ्रांस फेम्स में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं। यह भारतीय साइकिलिंग इतिहास की बेहद ऐतिहासिक उपलब्धि है। टूर डे फ्रांस को दुनिया की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित साइकिलिंग स्पर्धा माना जाता है। आज की ये मुख्य सुर्खियाँ समाप्त हुई, यानी कि 4 अगस्त 2026 की जितने महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे इनको हमने जो है इस वीडियो में समाहित किया है। और फिर आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है आपके लिए लेकर के आएंगे इसी तरह की करंट अफेयर। थैंक यू।